अस्सलाम वालेकुम गाइस। एफएससी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 16 ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन की दो टाइप्स होती हैं, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग एक चीज़ अपने माइंड में रख लें। मैं आप लोगों को टॉपिक का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि बेसिकली अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या चीज़ें शुमार होती हैं। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन बेसिकली दो चीज़ों को मिलाकर कहा जाता है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड पेक्टोरल गिर्डल एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड पेल्विक गिर्डल। इन दोनों चीज़ों को मिलाकर हम इनको अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। ठीक है, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि पेक्टोरल का मतलब होता है इट इज़ रिलेटेड टू शोल्डर्स एंड पेल्विक दिस वर्ड इज रिलेटेड फ्रॉम बटक रीजन। ओके, पेक्टोरल गिर्डल जहाँ टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे अपने शोल्डर से रिलेटेड, जिसमें हमारे पास हमारी 4 आर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, और जहाँ पे पेल्विक गिर्डल आएगा लिखा हुआ वहाँ पे हम पढ़ेंगे अपना बटक रीजन। ठीक है, उसमें हमारे पास हमारी हिंड लिम्स आ जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमारा जो टॉपिक अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो सबसे पहली बात बताई गई है वो पेक्टोरल गिर्डल को एक्सप्लेन किया गया है, पेक्टोरल गिर्डल को डिस्क्राइब किया गया है। तो उसी को हम चलें स्टार्ट करते हैं उसी से। चलें, पेक्टोरल गिर्डल में हमारे पास मज़ीद फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। पेक्टोरल गिर्डल में 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, 3 मेजर बोन्स होती हैं। उन बोन्स के मैं आपको नाम बता देती हूँ। स्कैप्यूला, सुपर स्कैप्यूला एंड थर्ड वन इज क्लेविकल। फाइन, अब ये 3 बोन्स हैं, इनको मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, दे आर नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट। सबसे पहले स्कैप्यूला। स्कैप्यूला कहते हैं आप लोगों के शोल्डर में यानी कि नेक के फ़ौरन नीचे एक डिस्क लाइक बोन है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल एक स्ट्रेट बोन है। दैट बोन इज़ कॉल्ड, इस रीजन में होती है वो, दैट बोन, ये देखें आप लोगों को नज़र आ रही है, दैट बोन इज़ कॉल्ड स्कैप्यूला। ओके, पहली बोन हमारी पास कौन सी है? स्कैप्यूला, विच इज़ प्रेजेंट आफ्टर द नेक रीजन हेयर। उसके बाद अगली बोन जो है दैट इज़ कॉल्ड सुपर स्कैप्यूला, वो बिल्कुल स्कैप्यूला के अपर साइड पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद अगली जो है क्लेविकल। क्लेविकल को आपने सिंपली इस बात से याद रखना है कि ये ह्यूमरस के अलावा, ह्यूमरस को निकाल दें फ़िलहाल, क्लेविकल को आपने सिर्फ इस बात पे याद रखना है कि ये स्कैप्यूला और स्टर्नम को डायरेक्टली ज्वाइन करती है, ये इन दोनों को आपस में मिलाती है। स्टर्नम मैं आपको बता चुकी हूँ, स्टर्नम कहते हैं चेस्ट बोन को। ठीक है, स्कैप्यूला हमारे पास जो पीछे हड्डी होती है उसको, स्टर्नम हमारी चेस्ट बोन, इन दोनों को आपस में मिलाती है, उस बोन को कहते हैं क्लेविकल। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बात बताई हुई है, मज़ीद उन्होंने 4 आर्म्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। 4 आर्म्स को कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो हमारे पास 4 आर्म में, 4 आर्म बेसिकली 3 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, पहली हड्डी जो होती है उसको कहते हैं ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस कहते हैं, फर्स्ट बोन ऑफ 4 आर्म इज कॉल्ड ह्यूमरस। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक जॉइंट होता है जिसको एल्बो जॉइंट कहते हैं। आफ्टर दैट देयर आर 2 बोन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, जो 2 बोन्स हैं ये आपस में अटैच्ड हैं। उसके बाद हमारे पास हमारा हैंड आ जाता है। ठीक है, अब इसको फर्दर एक्सप्लेन मैं कर देती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों ने बायोलॉजी में 2 टर्म्स पढ़ी होंगी, दे आर प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। ठीक है, प्रॉक्सिमल हमेशा हम कहते हैं पहले वाली चीज़ को, और डिस्टल हमेशा कहते हैं बाद वाली चीज़ को। सिमिलरली ये जो हमारे पास हमारी बोन है ह्यूमरस, आप लोगों ने गौर करना है, इस ह्यूमरस के इस पोर्शन को, ये जो अपर पोर्शन है इसको हम क्या कहेंगे? प्रॉक्सिमल पोर्शन, और इस पोर्शन को हम कहेंगे डिस्टल पोर्शन। सिमिलरली अल्ना और रेडियस जो 2 बोन्स हैं ह्यूमरस के नीचे, उन दोनों बोन्स का जो प्रॉक्सिमल पोर्शन है वो ये है और डिस्टल पोर्शन ये है।
ह्यूमरस जो हमारे पास बोन है ये हमारी स्कैपुला बोन जो है उसके साथ मिलकर जो जॉइंट बनाती है उसको हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, इन ये ह्यूमरस स्कैपुला के साथ मिलकर जो जॉइंट बनाती है उसको हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, और यही ह्यूमरस बोन जो इस बोन के साथ एल्बो जॉइंट के साथ मिलकर जो जॉइंट बनाती है उसको हम कहते हैं हिंज जॉइंट। आप लोगों ने नोटिस किया होगा ये जो हमारी एल्बो जॉइंट है ये अप एंड डाउन मूव करती है, दिस इज़ कॉल्ड हिंज जॉइंट। मज़ीद जॉइंट्स के बारे में हम जॉइंट्स वाले टॉपिक पे पढ़ेंगे, फ़िलहाल आप ये देख लें। उसी तरह अल्ना और रेडियस 2 बोन्स हैं, ये हमारे रिस्ट के साथ मल्टी स्टेजेस जॉइंट्स बनाती हैं, मुख्तलिफ़ तरीके से जॉइंट्स मुख्तलिफ़ जॉइंट्स के तौर पर अटैच्ड होती हैं। ठीक है, ये हमने अपना बाजू के बारे में पढ़ लिया, फोर आर्म के बारे में पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट आ जाता है ना वो हमारा आ जाता है रिस्ट के बारे में। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। रिस्ट आप देखें, सबसे पहले एक बात याद रखें, ये जो हमारी रिस्ट है जिसको कलाई कहते हैं ये बेसिकली 10 बोन्स से बनकर बनी होती है। 10 बोन्स, इट इज़ मेड अप ऑफ 10 बोन्स। और इन 10 बोन्स को हम क्या कहते हैं? कार्पल्स। ठीक है, हमारी जो रिस्ट है इट इज़ मेड अप ऑफ 10 बोन्स और इन 10 बोन्स को हम कहते हैं कार्पल्स। ठीक है, उसी तरह रिस्ट के बिल्कुल नीचे हमारे पास क्या है? हथेली, जिसको हम क्या कहते हैं? पाम। अब ये जो हमारी पाम है ये भी बेसिकली 5 बोन्स से मिलकर बनी होती है और इन 5 बोन्स को हम क्या कहते हैं? मेटाकार्पल्स। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास रिस्ट होती है, रिस्ट बेसिकली 10 बोन्स से बनी होती है, 10 बोन्स को हम क्या कहते हैं? कार्पल्स। उसके बाद फिर हमारी पाम होती है, रिस्ट के नीचे पाम होती है, हथेली होती है, वो 5 बोन्स से मिलकर बनी होती है और उन 5 बोन्स को हम क्या कहते हैं? मेटाकार्पल्स। फाइन। अब हमारी आवाज़ आ जाती है हमारी फिंगर्स के बारे में आपने एक बात याद रखनी है कि फिंगर्स जो होती है ना हमारी, उसमें हर फिंगर में हमारे पास 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। हर फिंगर में 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं और जो हमारा थंब होता है उसमें 2 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। हर फिंगर में 3 बोन्स होती हैं, थंब में 2 बोन्स होती हैं। टोटल कितनी बोन्स होगी? 14 बोन्स। इन 14 बोन्स को हम क्या कहते हैं? इन 14 बोन्स को कहते हैं फैलेंजेस। समझ आइए आप लोगों को? सबसे पहले रिस्ट 10 बोन्स से मिलकर बनती है, उनको कार्पल्स कहते हैं। फिर पाम होती है, पाम जो होती है हमारी 5 बोन्स से मिलकर बनी होती है, इनको मेटाकार्पल्स कहते हैं। फिर हमारे पास आती है फैलेंजेस, यानी कि हमारी फिंगर्स हर फिंगर के अंदर 3 बोन्स होती हैं, लेकिन जो हमारा थंब है इसके अंदर 2 बोन्स होती हैं और टोटल 14 बोन्स होती हैं, इनको मिलाकर हम कहते हैं फैलेंजेस। फाइन। नेक्स्ट अब हमारे पास हमने अपना जो पेक्टोरल गिर्डल वाला रीजन है हमने ये कम्प्लीटली पढ़ लिया है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास बातें जो हैं वो पेल्विक गिर्डल के बारे में। ठीक है, पेल्विक गिर्डल तो बहुत आसान है। इट इज़ अबाउट, सबसे पहले यहाँ से शुरू हो रहा है पेल्विक गिर्डल। दिस एरिया इज़ कॉल्ड पेल्विक, इट इज़ रिलेटेड फ्रॉम पेल्विक, यानी कि इस रीजन को बटक रीजन कहते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, ये देखें, दिस बोन इज़ कॉल्ड कोक्सल बोन। इस बोन को क्या कहते हैं हम? कोक्सल बोन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा बटक रीजन है यहाँ पे 2 कोक्सल बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और ये जो कोक्सल बोन है इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ। ठीक है, कोक्सल बोन्स होती है ना, इट इज़ द स्ट्रक्चर विच इज़ मेड व्हेन द 3 बोन्स फ्यूज्ड ईच अदर। ठीक है, जब 3 बोन्स आपस में फ्यूज हो जाती हैं तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड पेल्विक गिर्डल। ठीक है, और कौन कौन सी 3 बोन्स हैं? वो 3 बोन्स तो आपस में फ्यूज़ हुई हुई हैं तो हमें प्रोमिनेंटली नहीं पता चलेगा, लेकिन हम बता सकते हैं कि द लोअर पोर्शन ऑफ कोक्सल बोन इज़ कॉल्ड प्यूबिस। फर्स्ट जो इसका हमारे पास बोन है दैट इज़ प्यूबिस। ठीक है, जो सेकेंड बोन है जो कोक्सल को बनाती है उसको हम कहते हैं इलियम। यहाँ पे वो मेंशन नहीं की हुई, लेकिन ये जो अपर रीजन है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं? इस रीजन को कहते हैं इलियम। ठीक है, और जो थर्ड हमारे पास इसकी बोन है जो फ्यूज़ हुई होती है इसके अंदर, उसको कहते हैं आइकियम।
आइकियम, वो भी इस तरह लोअर रीजन में प्रेजेंट होती है कॉक्सियल के, ठीक है। 2 बॉन्ड्स हैं हमारे पास, बटक रीजन में 2 बॉन्ड्स प्रेजेंट होती हैं, दोनों को कॉक्सियल बॉन्ड्स कहते हैं। हर कॉक्सियल बॉन्ड 3 बॉन्ड्स के फ्यूजन में बनी होती है। हर कॉक्सियल बॉन्ड में 3 बॉन्ड्स होती हैं जो कि आपस में फ्यूज्ड होती हैं, ठीक है। कॉक्सियल बोन के फ़ौरन नीचे हमारे पास जो होती है हमारी थाई बोन होती है। थाई बोन, आप लोगों को पता होगा थाई बोन जो होती है वो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट बोन है, सबसे बड़ी बोन है हमारी बॉडी की। लेकिन उस बॉडी का एक्चुअल नेम जो है, उस बॉडी का एक्चुअल नेम है फीमर, ठीक है। हमारी बॉडी का जो एक्चुअल इसका थाई बोन का जो एक्चुअल नेम है उसको कहते हैं फीमर। फीमर, अभी ओवरव्यू दे रही हूँ। फीमर के नीचे हमारे पास ये हमारा घुटना होता है, नी होती है, उसके बाद हमारे पास 2 बोन्स होती हैं, उसके बाद फ़ौरन हमारा पाँव होता है। अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। फीमर का भी हमारे पास ये प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, ये डिस्टल पार्ट होता है, और ये इन दोनों का भी प्रॉक्सिमल और डिस्टल पार्ट होता है, ठीक है। फीमर जो होती है ना, ये इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये पहली हड्डी होती है। इट इज़ द प्रॉक्सिमल बोन विच इज़ जॉइंटेड टू द बटक रीजन, ठीक है। पेल्विक रीजन से ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, ठीक है। फीमर के बारे में ये लिखा हुआ है। और फीमर जो है इसका डिस्टल पोर्शन जो है वो इन दोनों बोन्स के प्रॉक्सिमल पोर्शन के साथ मिलके हिंज जॉइंट बनाता है, ठीक है। और ये जो फीमर का प्रॉक्सिमल पार्ट है इसका अपना, वो इनके साथ मिलके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं फीमर के नीचे 2 बोन्स हमारे पास हैं, टीबिया एंड फिब्यूला। इन दोनों बोन्स, ये दोनों बोन्स भी आपस में अटैच्ड हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा पाँव। पाँव में आप ये देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास एंकल आता है, ठीक है। ये घुटने से नीचे जो हमारे पास ये एंकल तक का जो रीजन है इसको हम शैंक भी कहते हैं। थाई, नी, शैंक, दिस इज़ एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन। और ये देखेंगे पाँव, एंकल जो होता है ना, एंकल बेसिकली हमारे पास 10 बोन्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। उन 10 बोन्स को हम क्या कहते हैं? टार्सल्स। फाइन। हमारे पास एंकल होता है वो, एंकल जो होता है वो 8 बोन्स से मिलकर बना होता है। आई एम रियली सॉरी। एंकल जो होता है दैट इज मेड अप ऑफ 8 बोन्स, ठीक है। दीज बोन्स आर कॉल्ड टार्सल्स। फाइन। उसके बाद हमारे पास हमारे पाँव का रीजन आ जाता है दैट इज़ फ्लैट। अब उसके भी 2 हिस्से होते हैं, एक को हम कहते हैं सोल और एक हमारे पास फ्लैट रीजन होता है। जो फ्लैट रीजन होता है उसको हम कहते हैं मेटाटार्सल्स। यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमने हैंड के बारे में पढ़ा था कि कार्पल्स होते हैं और ये पाँव के बारे में पढ़ें कि ये टार्सल्स होते हैं। तो इन दोनों को आपने मिक्स नहीं करना, ठीक है। मेटाटार्सल्स होते हैं जो हमारे फ्लैट रीजन ऑफ आवर फुट बनाते हैं। उसके बाद हमारी पाँव की उंगलियां आ जाती हैं। उंगलियां वही सेम स्ट्रक्चर कि फिंगर्स में 3 बॉन्स और थंब में 2 बॉन्स। तो इसकी भी टोटल कितनी बॉन्स होती हैं? 14 बॉन्स, ठीक है। इसी तरह एक बाजू के अंदर 30 बॉन्स होती हैं, ठीक है। सो गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक, अपेंडिकुलर स्केलेटन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।